नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सच में हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार और पिछले 3-4 दशक से संसद कवर करने वाले और बिहार पर पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी जुड़े। लखेड़ा साहब, आपका स्वागत है सीधू ने सच में। नमस्कार। लखेड़ा साहब, सवाल ये उठता है कि इतना भव्य विजय एनडीए को बिहार में मिलने के बाद भी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट के बारे में अभी तक क्यों तय नहीं कर पा रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर का और मंत्रिमंडल का शपथ विधि कब होगा, ये हम आपके अंदरूनी सूत्र जो है उससे जो जानकारी आप निकाल पाते हैं उसमें यदि कुछ मिलता है तो हम जानने के लिए उत्सुक हैं। लखेड़ा साहब जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरि देसाई साहब। आपके तमाम जो दर्शक हैं देश और विदेश में, उन सबका अभिनंदन है। बिहार के को लेकर के जो इनपुट है, नतीजे निकल गए हैं 243 सीट से, और अब एक प्रोसेस होता है जो सारे प्रदेशों में होता है कि भाई चुनाव के बाद फॉर्मेशन, सरकार का फॉर्मेशन बनना, नई सरकार का वोट वगैरह के बारे में, और लीडर कौन होगा, नई सरकार का चेहरा कौन होगा, उसको लेकर के पिछले 3 दिन से अभी तक सब कुछ लोग साइलेंट है। लेकिन मेरे पास जो इनपुट्स है, मेरी जो सूत्रों की जो खबर है, उसके अनुसार नीतीश कुमार, जिसको मोदी और अमित शाह पिछले 6 महीने से अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे, उनको उनकी लीडरशिप में चुनाव कराने की बात की, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, इस पर पूरी इन्होंने चुप्पी साधे रखी। और पूरा इलेक्शन के दौरान भी इन्होंने एक आध दिन इशारों में बातें की। जब पब्लिक प्रेशर बढ़ गया, उसके बाद ये लोग जो है पूरी तरह शांत हो गए। अब असल में क्या है कि कल 3 दिन हो गए और इतना प्रचंड बहुमत से जीती हुई एनडीए गठबंधन की सरकार को अपना मुख्यमंत्री अपॉइंट करने में या मनोनीत करने में या चयन करने में 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। वो डिले क्यों हो रहा है? डिले ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो फितूर की पॉलिटिक्स है, जो उनके माइंड में फितूर होता है, पावर कैप्चर करना, कब्जा करना, अपना मुख्यमंत्री बिठाना, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया इन्होंने। ये नायब सिंह सैनी का कोई लेना देना है? मुख्यमंत्री के काबिल है वो, कोई एक्सपीरियंस है उनका, लेकिन उनको नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना है। उधर से मध्य प्रदेश में वो जो भजनलाल शर्मा है, उनको बना दिया, वो फर्स्ट टाइम एमएलए, कोई लेना देना नहीं उनका। और उनको जो है पहली बार चुने गए भजनलाल शर्मा को बना दिया। मध्य प्रदेश अरुण में यादव मोहन यादव को बना दिया। अरुण यादव को बना दिया। देखिए, इनका जो काम करने का तरीका है वो डेमोक्रेटिक तरीका बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्ची मुख्यमंत्री एक स्लिप लेकर पटेल को बना दिया, 5वीं कतार में बैठे थे। पर्ची मुख्यमंत्री बनाने का इनका एक आदत था, और इनको लगा कि पर्ची मुख्यमंत्री हम बिहार में भी बिठा देंगे। लेकिन बिहार में देखिए ना, बड़ा मजेदार बात है कि आपका गठबंधन ने स्वीप कर दिया। 202 सीट आप 205 सीटें आप लेकर के आ गए, स्वीप कर दिया एक तरफा। जब एक तरफा हो गया और मोदी का डंका बज रहा है और अमित शाह का डंका बज रहा है, तो 205 सीटों में आपको 5 मिनट में मुख्यमंत्री का ऐलान करना चाहिए था। बीजेपी तो 89 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी है, तो आपकी हिम्मत क्यों नहीं हुई है? हिम्मत इसलिए नहीं हुई है कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा था। आपके दिमाग में ये चल रहा था कि ये गोल्डन चांस है कि बिहार में बीजेपी का सरकार बनाना। लेकिन इनको जब पता लगा ग्राउंड रियलिटीज का कि भाई बीजेपी का सरकार बनाना इतना आसान वहां है नहीं, बीजेपी का मुख्यमंत्री वहां बन नहीं सकता है, ये भूल गए हैं कि नीतीश कुमार भी इनसे 4 सीट पीछे है। 85 सीट जीत करके वो 2020 में जो जीते थे वो 43 सीट, और वो भी बीजेपी ने हरवाई उनको।
चिराग पासवान के थ्रू। आज नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी से ज्यादा पावरफुल बनकर के सामने आए। इसलिए नीतीश कुमार के बिना या उनकी पार्टी के बिना बीजेपी चाहे तो पत्ता भी नहीं है हिला सकती बिहार में, ऐसा मेरा मानना है जी। तो अब होगा क्या, पेच कहां फंसा है? क्योंकि नीतीश कुमार को इग्नोर करते हैं तो स्थिति क्या बनती है? नीतीश कुमार क्या आरजेडी के साथ मिले तो भी बहुमत होगा? देखिए, नीतीश कुमार बहुत पावरफुल बनकर के उभरे हैं। संख्या बीजेपी की ज्यादा है, बट देखिए ना, राजनीति का खेल क्या होता है। राजनीति का खेल ये होता है कि 43 में नीतीश कुमार जीते थे और 74 वाली बीजेपी को उनको सीएम बनाना पड़ा, क्योंकि उनको पता लग गया नीतीश कुमार के बिना काम नहीं चलेगा। अभी जो है नीतीश कुमार की ताकत, जो स्ट्रेंथ थी, वो ठीक डबल हो गई है। अब आप कल्पना करें, जो ताकत डबल हो गई है और बीजेपी का भी बढ़ गया, लेकिन बीजेपी की जो ताकत बढ़ी है उसकी कोई रिलेवेंस नहीं है। इसलिए नहीं है कि बीजेपी के सामने आज की तारीख में नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर नीतीश कुमार थोड़ा सा भी खिसकते हैं तो बीजेपी को अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। और बीजेपी को पता है आपको कि अपोजिशन में बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती है। बीजेपी को पावर चाहिए, अमित शाह मोदी को पावर चाहिए, अडानी की सत्ता को मजबूत बनाना है, बिहार में जमीन चाहिए। अगर वहां तो जमीन ले लिया ना, अडानी को जैसे धारावी में जमीन दिया, ऐसे अडानी को जमीन दे दिया। अब इनको क्या डर लगता है? इनको डर क्या लगता है कि नीतीश कुमार तो रिश्वत पैसा नहीं खाते हैं। इनके जो चेले चपाटे जगह जगह जमीन बेच के पैसा बना रहे हैं। इन्होंने तो राम मंदिर में, अयोध्या में अपना लोगों को सुना, गुजरात के लोग बड़े बदनाम, गुजरात को बड़ा बदनाम कर दिया इन लोगों ने। गुजरात के लोगों को हजारों की तादाद में बनारस में वोट बनाए और गुजरात के लोगों को, अब पैसा किसका है मुझे नहीं पता। ये जो राम मंदिर बना उसके आसपास जो राम मंदिर कॉरिडोर है, वहां पूरा इन्वेस्टमेंट हो रखा है। कौन लोग? कोई लोकल लोग तो है नहीं। तो इनके फाइनेंसर, इनके जो फंडर्स हैं, जो इनको पैसा देते हैं, इनका पैसा दुगना कर देते हैं 6 महीने में, 1 साल में 200 करोड़ का 400 करोड़ कर देते हैं। उन सब का पैसा लगा हुआ है। तो ऐसे ये बिहार को भी एक कॉलोनी के रूप में बनाना चाहते हैं। वहां रिसोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, जमीन बहुत उपजाऊ है, वहां पर बहुत कुछ हो सकता है। उस पर इनका ये कहना है कि ये, लेकिन अब इनको डर क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार को बनाएंगे तो नीतीश कुमार हमारे गलत काम नहीं करेंगे, नीतीश कुमार दिल्ली के प्रेशर में काम नहीं करेंगे, और नीतीश को बनाने में मजबूरी है। अब आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू है। बीजेपी को वो आज की तारीख में नीतीश कुमार जूनियर पार्टनर बनाएंगे। ये आप मुझसे लिख के ले लीजिए, जूनियर पार्टनर। आप जूनियर, आप 89 सीट जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जूनियर पार्टनर बन के रहो। नहीं तो नीतीश कुमार के पास अपोजिशन का पूरा ऑफर है, जिसमें 25 एमएलए आरजेडी के हैं, 5-6 एमएलए कांग्रेस के हैं, एमआईएम के एमएलए हैं। और मैं आपको बता दूं, गारंटी दे सकता हूं कि अगर नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ा तो सबसे पहले ये जो जीतन राम मांझी है, ये उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, 9 एमएलए इनके पास, और इवन चिराग पासवान जिनके 19 एमएलए जीते हुए, उनके आधे से ज्यादा एमएलए टूट के नीतीश कुमार की गोद में जाके बैठ सकते हैं आज की तारीख में। क्योंकि किसी का इनका कोई आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क थोड़ी है, कोई विचारधारा का फ्रेमवर्क बिल्कुल भी नहीं है। इनको जहां पैसा मिलेगा वो टिकट तो खरीद आधे से ज्यादा लोग पैसा देकर के टिकट लिया उन्होंने। 5 करोड़ 7 करोड़ पैसा लेकर के टिकट खरीद लिया। अब वो जो 5 करोड़ लेकर के एमएलए बना है, 5 करोड़ देकर के एमएलए बना है चिराग पासवान की पार्टी का, तो वो क्या पूजा करने के लिए पूजा करेगा 5 साल? वो पैसा कमाएगा तो उसको जो मंत्री बना देगा उसके साथ चला जाएगा। तो बीजेपी को ये सारा खेल पता लग गया कि नीतीश कुमार को
हमने जो कट्टू साइज करने की कोशिश की, जो हमने उनको बाहर करने की कोशिश की, सिस्टम से आउट करने की कोशिश की, वो हमारे गले पड़ गया। तो अब ये अपनी जो जो गलतियां इन्होंने की और जो अविश्वास पैदा किया, उसको दूर करके अब ये नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर चुके हैं। और कल जो बैठक हुई है जी, कल जो यहाँ बैठक हुई है जी, प्लीज आप बताइए, कल आप कुछ कह रहे कल जो बैठक अमित शाह ने कल क्लोज डोर मीटिंग की, बिहार के 5-7 नेताओं को बुलाया गया, उनसे मंत्रणा की गई, क्या करें क्या करें। सबने बोल दिया भाई पंगा मत लो, नीतीश कुमार के सामने सरेंडर करो, हथियार डाल दो। लेकिन नीतीश कुमार भी छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में आप जो सवाल पूछेंगे तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा जी। सर, नीतीश कुमार के अपने जो लोग हैं ललन सिंह और संजय झा, संजय झा हालांकि वो भाजपा से आया हुआ है जो कि उनका कार्याध्यक्ष है, और ललन सिंह तो वैसे मोदी से हुलियर देन दाऊ वाला आदमी है, तो नीतीश कुमार के साथ बगावत होगी क्या? बगावत की देखिए, बगावत तो किसी का हिम्मत है नहीं। ये जो नीतीश, जो ललन सिंह है और ये जो अ, संजय झा। संजय झा हैं, जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष है जेडीयू के, संजय झा तो बीजेपी के आदमी हैं। जैसे आरएसएस के लोग बीजेपी में डेपुटेशन पर जाते हैं, तो संजय झा बीजेपी से डेपुटेशन पर जनता दल यूनाइटेड में गए। हाँ। उनका काम है वहां पर स्मूथ, बीजेपी के जो काम है, फाइलें हैं, वो स्मूथ उन फाइलों को पास कराना। लेकिन लेकिन मुसीबत ये हो गई है आज की तारीख में, नीतीश नीतीश कुमार का जो कद बढ़ गया, जो 85 सीट आ गई, उससे बीजेपी के सामने मुसीबत हो गई है। अब नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर, अपनी कंडीशंस पर बीजेपी को अपने साथ रखेंगे। जैसे जैसे पिछली बार इन्होंने बहुत प्रेशर करके कुछ डिप्टी सीएम दो बनवा दिए, अपनी मर्जी से बनवा दिए। अब नीतीश कुमार इनकी बात नहीं मानने वाले हैं। वो तय करेंगे कि उनकी कैबिनेट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन होगा, उसका कैलेवर है या नहीं है, उसको वो पसंद करते हैं कि नहीं करते। इसके आधार पर नीतीश कुमार तय करेंगे। इसलिए अमित शाह, मोदी, जिसको गुजरात लॉबी, आपके स्टेट के नाम से कोई लॉबी बनी हुई है, आपके स्टेट को ये लोग बदनाम करते हैं, लॉबी बनी हुई है। अरे गुजरात के तो इतने लोग हैं, लॉबी लॉबी लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन इन्होंने उसको गुजरात के जो कैप्चर करने की जो कोशिश थी इनकी, वो फिलहाल नाकाम हो गई है, विफल हो गई है, वो सक्सेसफुल नहीं हुई और इनको हथियार डालने पड़े। नीतीश कुमार की शर्तें माननी होंगी। 7 एमएलए पर एक मंत्री बनाने का फॉर्मूला बन रहा है। बीजेपी के भी जितने एमएलए बनेंगे उनकी लिस्ट बन चुकी है और 7 एमएलए पर उनके भी एमएलए होंगे और नीतीश कुमार के भी एमएलए होंगे। तो बराबर बराबर का सौदा होने वाला है और नीतीश कुमार इस बार इनके आगे, इनको नीतीश कुमार ने इनका जगह बता दिए कि आप भले ही हमसे 4 सीट आगे जीत गए हो, लेकिन आप जूनियर पार्टनर बनोगे हमारा तो मंजूर है, नहीं तो आपकी जो मर्जी वो करो, हम सरेंडर नहीं करेंगे जी। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी शाह की तुति हर जगह पर बोलती थी, मगर नीतीश कुमार के आगे उनको सरेंडर करना पड़ रहा है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। इस बारे में आप एकदम निश्चिंत है? जी बिल्कुल, मैं निश्चिंत हूँ। देखिए इस समय, देखिए वोट चोरी का जो बड़ा आंदोलन होने वाला है, 2-4 दिन में आप लोग इस पर डिबेट करेंगे। अपोजिशन बड़ी तैयारी कर रहा है। अपोजिशन इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है कि इनको कल्पना नहीं है कि अपोजिशन कितनी बड़ी तैयारी कर रहा है। तो वोट चोरी का आंदोलन बिहार में भी शुरू होने वाला है। तो इनको लगता है कि वोट चोरी का जो आंदोलन होगा उसके सीधे टारगेट पर बीजेपी होगी।
तो जिसको कहते हैं अपना चेहरा छिपाने के लिए बीजेपी अभी तक अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करेगी, इसलिए नीतीश कुमार को ही आगे रखेगी। क्योंकि ये जो आंदोलन होगा, नीतीश कुमार के अगर बीजेपी अपना सीएम बनाएगी तो उसके खिलाफ आंदोलन डबल हो जाए। नीतीश कुमार के फेस होने से वो आंदोलन की जो तीव्रता होगी वो उस तरह से नहीं होगी जैसे बीजेपी के मुख्यमंत्री रहते हुए होगी। और बीजेपी तो भूल जाए अपना मुख्यमंत्री बनाना। अब तो बीजेपी को पूरी तरह नीतीश कुमार की शर्तों पर उनके साथ रहना होगा। नीतीश कुमार की शर्तें हैं, वो शर्तें तय हो गई है, उनकी लिस्ट तैयार हो गई है। वो लिस्ट थमा दी जाएगी कि ये सब कंडीशन है हमारी। आप कोई टर्म्स डिक्टेट नहीं करोगे। आप उप मुख्यमंत्री कौन होगा, सम्राट चौधरी होगा, विजय सिन्हा होंगे, नहीं होंगे, ये आप हमको नहीं बताएंगे। हम अपनी मर्जी से अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर चुनेंगे। और नीतीश कुमार को जो फाइनेंशियल पैकेज की बात करेंगे, उसका भी फाइनेंशियल पैकेज आप जैसे आंध्र प्रदेश के वो दे रहे हैं, वही फाइनेंशियल पैकेज आप तत्काल दीजिए। क्योंकि जो जनता से जो वादे कर रखे हैं हमने, अभी तो 10,000 रुपए बांट करके वोट मिल गया। अब लोग 1,90,000 रुपए बांटेंगे, वो कहेंगे कि 1,90,000 कब दे रहे हो। अगर इन्होंने 1,90,000 नहीं दिया तो फिर अपोजिशन वहां आंदोलन करेगा, इनकी सरकार नहीं चलने देगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो 205 सीटें जीते हैं, ये 200 150 जीतते तो ज्यादा मजबूत होते। ये जो 205 सीटें जीतने से ये ज्यादा कमजोर हो गए, ऐसा क्या मेरा आकलन। जी आपने आपने नीतीश कुमार के बारे में कहा कि उनको कम मत आंको, तो आप जी उनकी थोड़ी सी विशेषताएं तो बताएं, क्योंकि आपने बिहार बहुत कवर किया हिंदुस्तान टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता के नाते। आप जी बिहार पर पैनी नजर रखते रहे हैं। नहीं, देखिए इनको नीतीश कुमार क्या है, नीतीश कुमार जो लालू प्रसाद है वो कहते थे नीतीश कुमार के बारे में कि ये जो नीतीश कुमार है ये पलटू राम है। और इसके जो पेट है ना, पेट में भी दांत होते हैं। इसके दांत तो यहाँ मुंह में होने चाहिए। तो वो कहते थे नीतीश कुमार के बारे में कि इसका पेट में दांत है। ये अगले क्षण क्या करेंगे, अगले मोमेंट क्या करेंगे, नेक्स्ट मोमेंट में इनका कौन सा पासा पलटेगा, ये बीजेपी अपना चाणक्य जो बनने की कोशिश करते हैं ना अमित शाह, ये उनको ऐसी धूल चटाएंगे, मैं आपको बता दूं। और ऐसी धूल चटाएंगे बीजेपी वालों को कि ये याद रखेंगे, जिसको कहते हैं नानी याद दिलाएंगे बीजेपी वालों को। तो ऐसा मुझे लगता है। और नीतीश कुमार जो पावरफुल बन गए हैं, डबल पावरफुल बन गए हैं, वो डबल पावरफुल भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गया है। इसलिए कि आज नीतीश कुमार के अपने जो 85 हैं, उनको 30-35 सीट विधायक अपोजिशन से जुटाने में कोई दिक्कत नहीं है। 35 तो महागठबंधन के ऑलरेडी हैं। ये जो यहाँ स्लीपर सेल है चिराग पासवान की पार्टी में, जिस दिन नीतीश कुमार पासा पलट देंगे उसकी पार्टी की भी 3 टुकड़े कर देंगे। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा 2 मिनट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके वो नीतीश कुमार के साथ आ जाएंगे। उसका कारण क्या है कि नीतीश कुमार के जो जो बेस है, वो बेस भारतीय जनता पार्टी के बेस से 5 गुना 6 गुना ज्यादा है। उनके साथ जो सिंपैथी है, बीजेपी के साथ कोई सिंपैथी नहीं है, नीतीश कुमार के साथ सिंपैथी है, महिलाओं की सिंपैथी है, अति पिछड़ा की सिंपैथी है, जो एमबीसी बोलते हैं जिसको, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। मोस्ट बैकवर्ड क्लास। 36% बिहार का 36% एमबीसी आबादी है। महिलाओं का वोट 90% इसलिए पड़ गया एनडीए को, वो इसलिए पड़ गया नीतीश कुमार की वजह से, भाजपा की वजह से नहीं पड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो मुगावता है, वो मुगावता उसका काफी कुछ दूर हो चुका है और काफी कुछ आज दूर हो जाएगा। और मुझे मोटा मोटे तौर पर लगता है कि 19 तारीख को मंगलवार को मुझे लग रहा है कि बिहार में वोट हो जाएगी। आज शाम को या कल तक फैसला हो जाएगा और उसके बाद नीतीश कुमार की कंडीशन पर बीजेपी को जूनियर पार्टनर बन के रहना होगा, उसकी शर्तें माननी होगी।
मंत्रियों पर डिक्टेशन देना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी बुरी तरह अलग थलग पड़ जाएगी और उसको अपोजिशन लीडर की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। इतना मैं कह सकता हूं। तो जो खेला करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी वहां कर रही थी और एकनाथ शिंदे बनाना चाहती थी नीतीश कुमार को, तो उसको आटे दाल चावल का भाव पता लग गया पहले से ही। जी क्या बात, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया लखेड़ा साहब, और आप बिहार पर पैनी नजर रखे हुए हैं, और आपने आज बहुत धमाकेदार बात करी है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके दोनों हाथ में लड्डू है, या तो वो भाजपा के साथ रहे तो भी मुख्यमंत्री, यदि भाजपा उनको इग्नोर करना चाहती है तो भी मुख्यमंत्री होंगे। पलटू राम की उनकी छवि यहां पर भी काम आएगी, मगर उनके बारे में जो उनका वो भ्रष्टाचारी व्यक्तित्व नहीं है और परिवार भी उनका नहीं है राजनीति में, ये उनके पक्ष में जाता है, उनके प्रति सिंपैथी है। आज आप हमारे साथ जुड़े और इतनी बढ़िया तार्किक बातें हमारे समक्ष रखी। हमारे दर्शकों की ओर से, हमारी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।